स्वागत है आपका एक बार फिर से संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बढ़ाओ। और मैं गुरु राकेश लाया हूं आपके लिए जेनेटिक्स की अगली स्टेप के अंदर अगली वीडियो, जिसको अपन पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था जेनेटिक्स की बेसिक इंफॉर्मेशन हमने ली थी कि बेसिक्स क्या है जेनेटिक्स का, और उस बेसिक्स के साथ साथ हमने देखा था कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स में मेंडल ने कौन सा प्लांट यूज में लिया और उस प्लांट के कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर्स जो है वो कौन कौन से लिए थे। वहां हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर्स लिए थे। 7 पेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए थे। अब हमें ये देखना है कि मेंडल ने जो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर लिए, उन 7 पेयर्स के आपस में क्रॉस करवाने के बाद उसने किस प्रकार से F2 जनरेशन प्राप्त की और जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो प्राप्त किया। तो आज हम शुरुआत करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की कि मेंडल ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर जेनेटिक्स वाली में, उनमें से सबसे फर्स्ट तो आता है अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सेकंड अपना आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, और थर्ड अपना आता है पॉली हाइब्रिड क्रॉस। हमें इन 3 क्रॉसों के बारे में इस यूनिट के अंदर स्टडी करनी है। हम बारी बारी से देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल ने कितने कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर्स लिए और उनके मध्य जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया या हम कहें कि क्रॉस की क्रिया के द्वारा उसने F1 और F2 जनरेशन कैसे प्राप्त की थी। इसमें हम ये भी देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो मेथड्स हैं, विधियां हैं, वो कौन कौन सी हैं और उनके द्वारा हम किस प्रकार से जीनोटाइप फिनोटाइप निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्या और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर्स को लिया गया और उनको किस प्रकार से क्रॉस करवाया गया और F1 F2 जनरेशन प्राप्त की। तो चलो विद्यार्थियों देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर किस प्रकार से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम तक पहुंचाया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसका मतलब सीधा सा ये है कि इसमें कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए गए या कितने विपर्यासी लक्षण लिए गए थे। तो इसमें एक जो कैरेक्टर है वो लिया गया था, किसमें से, इन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में से। 7 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण या कॉन्स्टिट्यूटिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए थे, मोनोहाइब्रिड में मेंडल ने उनमें से सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था और उस एक कैरेक्टर में से भी उसने कौन सा कैरेक्टर लिया था, हाइट का। कौन सा कैरेक्टर लिया, हाइट का। और ये हाइट जो है वो 2 तरीके की हो सकती है, एक तो हो सकती है टॉल और एक हो सकती है ड्वार्फ। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हाइट जो है वो 2 तरीके की, टॉल या ड्वार्फ। और हम ये भी देख चुके हैं कि टॉल और ड्वार्फ में से डोमिनेंट और रिसेसिव कौन है। तो हम यहाँ टॉल को क्या मानते हैं, डोमिनेंट। टॉल क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और ड्वार्फ क्या होता है, रिसेसिव होता है। टॉल और डोमिनेंट टॉल जो डोमिनेंट था और ड्वार्फ जो रिसेसिव कैरेक्टर था, इन दोनों विपर्यासी लक्षणों के मध्य मेंडल ने क्या करवाया, क्रॉस करवाने के लिए मेंडल को 2 जनकों की आवश्यकता थी जो हमारे पास आ चुके हैं, एक तो टॉल और एक ड्वार्फ। हम इसको डोमिनेंट यानी टॉल जो है उसको मेल मान लें और यहाँ इस ड्वार्फ को अपन क्या मान लें, फीमेल मान लें।
यहाँ आप इनको सिंबल के रूप में भी दर्शा सकते हैं। अगर मेल की बात करें तो ये इसका सिंबल होता है, और फीमेल की अगर बात करें तो ये इसका सिंबल होता है। जनक हो गए हमारे पास दो। अब इन टॉल और ड्वार्फ को मेंडल ने शो किस जीनोटाइप से किया था वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो टॉल कैरेक्टर था उसको मेंडल ने कैपिटल टी से डिनोट किया, और जो ड्वार्फ कैरेक्टर था उसको मेंडल ने स्मॉल टी से डिनोट किया, और ये हमारे पास पेरेंट फर्स्ट आ गया। इनके मध्य क्या करवाया गया है? क्रॉस। अब हमने पेरेंट फर्स्ट के रूप में ये दो जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर ले लिए हैं। यहाँ ये एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मेंडल ने जो ट्रेंड लिए थे या जो लक्षण लिए थे, इनमें ये जो कैपिटल टी दोनों और स्मॉल टी दोनों है, ये दोनों के दोनों क्या है? प्योर ब्रीड है, प्योर ब्रीड है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये प्योर ब्रीड क्या होता है? तो प्योर ब्रीड का मीन्स होता है विच जीनोटाइप हैव सेम जीन, विच जीनोटाइप हैव सेम जीन, वो क्या कहलाएगा? आपका प्योर ब्रीड कहलाएगा। यानी प्योर ब्रीड से मेरा मतलब यहां से इतना सा है कि यहाँ टॉल के लिए आप जो ये दो कैपिटल टी ले रहे हो, इसका मतलब दोनों के दोनों जीन कैसे हैं? कैपिटल वाले। यहाँ पर दोनों के दोनों जीन कैसे हैं? स्मॉल वाले। इसका मतलब ये प्योर ब्रीड जो कैरेक्टर्स हैं वो मेंडल ने यहाँ पे लिए। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें गैमेट बनाने हैं। तो ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, सेकंड यहाँ पर ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी, ये क्या बन गया हमारे पास? गैमेट बन गया। क्या बन गए? गैमेट। अब क्या करना है? ये जो मेल है, टॉल को हमने क्या माना था? मेल, और ड्वार्फ को हमने क्या माना था? फीमेल। मेल के ये जो दो गैमेट है, इनमें से ये फर्स्ट गैमेट क्या होगा? फीमेल के गैमेट्स के साथ फ्यूज होगा, और फ्यूज होकर ये क्या बनाएगा? न्यू जो जनरेशन है वो क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर जीन इनके आ जाएंगे, ए कैपिटल ए स्मॉल। सेकेंड, ये जो गैमेट है ये फीमेल के नेक्स्ट गैमेट के साथ फ्यूज होगा, तो वहां पे आपके पास इस प्रकार से जो न्यू जनरेशन है वो आ जाएगी। फिर सेकेंड गैमेट क्रॉस होगा, फ्यूज होगा, फिर इस प्रकार से ये आपके पास चार जो न्यू जनरेशन के प्लांट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पर जब गैमेट फ्यूज हुए तो आपके पास एक जनरेशन आती है, वो आती है आपकी F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन आ गई आपके पास? F1 जनरेशन आ गई। यहाँ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि P1, F1, P2, F2 इनका मीन्स क्या होता है, तो आप यहाँ क्लियर रहे। P1 का मतलब है पेरेंट्स फर्स्ट, पेरेंट्स फर्स्ट। P2 का मतलब है पेरेंट्स सेकंड। F1 का मतलब है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और F2 का मतलब है यहाँ सेकंड फिलियल जनरेशन। यहाँ ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनका मींस क्या होता है। P1 पेरेंट्स हो गए फर्स्ट, जो फर्स्ट जनरेशन क्रिएट करेंगे। F1 जनरेशन जो हमारे पास आई है, इस F1 जनरेशन में हम देखेंगे, जब इसका एनालाइज हम करते हैं तो हम देखते हैं कि सारे के सारे प्लांट किस प्रकार के हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि ये प्लांट कैपिटल टी के कारण कैसा है? टॉल। ये प्लांट भी कैसा है? टॉल। ये प्लांट भी कैपिटल टी के कारण कैसा है? टॉल। और ये प्लांट भी कैसा है? टॉल। यहाँ हम जब F1 जनरेशन का एनालाइज करते हैं तो हमारे सामने एक चीज निकल के सामने आती है कि F1 जनरेशन के टोटल प्लांट क्या है? टॉल। तो हमारे माइंड में इक्वेशन पुट अप होता है कि ये सारे के सारे प्लांट टॉल कैसे। तो यहाँ इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम देखते हैं कि ये जो टॉल वाला कैरेक्टर था, ये टॉल वाला कैरेक्टर क्या था? डोमिनेंट था। टॉल वाला कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट है।
और ड्वार्फ वाला जो कैरेक्टर है वो क्या था, रिसेसिव था। टॉल वाला जो कैरेक्टर है, उस टॉल कैरेक्टर के जो जीन है वो जिसके भी साथ जाएंगे वहां पर अपने जो कैरेक्टर है वो शो करेंगे। जब इस टॉल वाले जीन्स जब नेक्स्ट ड्वार्फ वाले जीन्स के साथ मैच होते हैं और जब F1 जनरेशन में वो दोनों शो होते हैं, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि इस संतति के अंदर या इस जनरेशन के अंदर, इस प्लांट के अंदर दो जीन हो गए, एक कैपिटल वाला हो गया, एक स्मॉल वाला हो गया। कैपिटल वाला जो है वो इफेक्टिव है, क्यों है, क्योंकि वो डोमिनेंट है। किसके ऊपर, ड्वार्फ के ऊपर। तो यहाँ पर सिर्फ लक्षण किसके शो होने हैं, कैपिटल के होने हैं। तो कैपिटल के कारण ये प्लांट कैसा हो गया, टॉल हो गया। F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल है। तो यहाँ मैं एक फैक्ट जो लाइन है वो आपके सामने कह सकता हूं कि हमेशा डोमिनेंट जो कैरेक्टर है, अगर F1 जनरेशन की बात की जाए तो F1 जनरेशन में कौन से कैरेक्टर से शो होंगे, हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर शो होंगे। और डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, टॉल। इसलिए यहाँ F1 जनरेशन में सारे लक्षण कैसे हैं, टॉल। अब हमें क्या करना है, F1 जनरेशन हमारे पास आ गई, अब हमें F2 जनरेशन प्राप्त करनी है। तो F2 जनरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, दो जनक चाहिए। वो दो जनक हम इन F1 जनरेशन वाली संततियों में से लेंगे। अब ये जो F1 जनरेशन में चार संतति आपके पास है, चार जो प्लांट्स आपके पास है, इन चारों प्लांट्स में से आप कोई भी दो ले सकते हैं, क्योंकि चारों के चारों क्या है, सेम। इनमें से आप कोई भी दो प्लांट्स लोगे और उनमें आप करवाओगे सेल्फ क्रॉस। क्या करवाओगे, सेल्फ क्रॉस करवाओगे। और सेल्फ क्रॉस करवाने के बाद जो हमारे पास प्लांट्स प्राप्त होंगे या जो जनरेशन हमारे पास आएगी, वो जनरेशन कौन सी होगी, आपकी F2 जनरेशन होगी। तो कैसे होता है इनमें सेल्फ क्रॉस, वो हम देखते हैं। यहां हम F1 जनरेशन के ये जो दो प्लांट है वो हम ले रहे हैं। तो यहां हमने लिए कैपिटल T स्मॉल t, फिर कैपिटल T स्मॉल t। ये हमारे पास क्या है, पेरेंट सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गए, पेरेंट सेकंड आ गए। ये हो गया हमारे पास मेल और ये हो गया हमारे पास फीमेल, क्योंकि जनक हमें दो चाहिए। फिर हमें क्या बनाने हैं, गैमेट बनाने हैं। तो गैमेट्स में हम इनको अलग अलग कर देंगे। गैमेट्स में अब क्या करना है, हमें सिर्फ इनको अलग करना है। अलग करने के बाद हमारे पास क्या बन गए, गैमेट बन गए। क्या बन गए, गैमेट बन गए। गैमेट बनने के बाद हमें सेम वही प्रोसेस जो F1 जनरेशन में करवाई थी, इस मेल का ये जो गैमेट है ये इसके साथ पहले फ्यूज होगा और फिर बना देगा कैपिटल T स्मॉल t वाला। नेक्स्ट ये गैमेट फीमेल के इस गैमेट से जब फ्यूज होगा तो कैपिटल T स्मॉल t, सॉरी यहाँ पर दोनों के दोनों t कैसे आएंगे, क्योंकि ये t भी कैपिटल है, ये t भी कैपिटल है, तो दोनों t कैसे आने हैं, कैपिटल आने। नेक्स्ट जब ये गैमेट फ्यूज होगा तो आपके पास एक कैपिटल एक स्मॉल, और जब इसके साथ ये फ्यूज होगा तो दोनों कैसे आने हैं, स्मॉल। ये आपके पास जनरेशन आ गई कौन सी, F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन आ गई, F2 जनरेशन आ गई। अब यहां हमें ये चीज क्लियर रखनी है कि हमेशा जो जीनोटाइप फिनोटाइप हम निकालते हैं वो कौन सी जनरेशन का निकालते हैं, F2 जनरेशन का निकालते हैं। और F2 जनरेशन हमारे पास आ चुकी है। सबसे फर्स्ट तो हम इसके अंदर ये देखते हैं कि F2 जनरेशन में हमारे पास प्लांट्स किस प्रकार के। तो सबसे पहले ये देखें, तो ये कैपिटल T वाले जीन्स के कारण ये पादप कैसा हो गया, टॉल हो गया। यहां भी कैपिटल T है, इसका मतलब ये पादप भी कैसा है, टॉल। यहां भी कैपिटल T है, इसका मतलब ये प्लांट भी कैसा है, टॉल है। और ये स्मॉल t के कारण कैसा है, ड्वार्फ। ये हमने कब बताया, जब हमने उन प्लांट्स की स्टडी बाहर से की, यानी हमने उसको आउटर देखा उस प्लांट को कि प्लांट टॉल है या फिर प्लांट ड्वार्फ है। अगर हम किसी कैरेक्टर्स की या किसी प्लांट के एक्सटर्नल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी स्टडी करके प्लांट के बारे में हम बता देते हैं कि ये प्लांट इस तरीके का है, तो वो कैरेक्टर्स उसके आउटर कैरेक्टर्स होते हैं और हम उसको कहते हैं फिनोटाइप।
उसका जो रेशियो हम निकाल देते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। तो यहां सबसे फर्स्ट मैं बात कर लेता हूं फिनोटाइप की। फिनोटाइप की जब हम बात करते हैं तो हम फिनोटाइप में सिर्फ प्लांट को बाहर से देख के ये बताएंगे कि प्लांट लंबा है या बोना है। तो हमारे पास दो प्रकार के ही प्राप्त होने हैं पादप, या तो टॉल या फिर ड्वार्फ। अब इनका रेशियो क्या हो तो हम काउंट कर सकते हैं। टॉल प्लांट कितने हैं, 3, और ड्वार्फ प्लांट कितने हैं, 1, यानी 3:1। ये तो आ गया आपका क्या, फिनोटाइप, यानी 3 प्लांट्स तो आपके पास कैसे है, टॉल, और 1 प्लांट आपके पास कैसा है, ड्वार्फ है। तो ये तो फिनोटाइप। इसके बाद मैं बात करता हूं सेकंड जीनोटाइप की। जीनोटाइप में आप देख सकते हैं यहाँ पे जीनोटाइप जो वर्ड है, इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है जीन, और जीन का मतलब मेरा यहाँ ये है कि ये जो आप पेरेंट्स ले रहे हो, इसके जो आप गैमेट्स बना रहे हो, ये जो गैमेट्स है ये किस प्रकार से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आ रहे हैं। यहाँ हम देखें तो F2 जनरेशन में यहाँ इस प्लांट के पास दोनों कैपिटल T वाले जीन, इस प्लांट के पास एक कैपिटल T एक स्मॉल t वाला जीन, इस प्लांट के पास भी एक कैपिटल T एक स्मॉल t वाला जीन है, और इसके पास दोनों स्मॉल t वाले जीन। तो हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है कि हमारे पास ऐसे कितने प्लांट हैं जिनके पास दोनों कैपिटल T, फिर ऐसे कितने हैं जिनके पास एक कैपिटल एक स्मॉल t है, और फिर एक ऐसा कितना है जिनके पास दोनों स्मॉल t। अगर हम इनका रेशियो निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो जीनोटाइप आ जाएगा। काउंट कर सकते हैं अपन ऐसे कितने प्लांट हैं जिनमें दोनों जीन कैसे हैं, कैपिटल। तो इन 4 प्लांटों में आप देख सकते हैं ऐसे आपके पास कितने प्लांट हैं, सिर्फ एक है, यानी कि 1 प्लांट। फिर एक कैपिटल एक स्मॉल t वाला जीन कितने प्लांट्स के पास है, तो एक तो ये है और एक ये, तो कितने प्लांट्स हो गए, 2 प्लांट्स हो गए। फिर दोनों स्मॉल t वाले कितनों के पास है, एक के पास है, तो ये हो गया हमारे पास 1 यानी 1। ये आपके पास आ गया क्या, जीनोटाइप आ गया। जीनोटाइप का जो रेशियो है वो क्या आया, 1:2:1, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब आपको जीनोटाइप फिनोटाइप पूछा जाता है तो जीनोटाइप फिनोटाइप आपका रेशियो क्या आएगा, 3:1 ये तो होता है फिनोटाइप, और 1:2:1 ये होता है आपका जीनोटाइप। तो विद्यार्थियों ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में क्या होता है, हाफ नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप बताइए या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप बताइए। ये जो मेथड आपको मैंने बताई है, ये मेथड है कौन सी, लीनियर मेथड। लीनियर मेथड यानी आरेखीय विधि। आरेख द्वारा मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो समझा दिया। लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है क्वेश्चन को। कैसे, आपको ये कह दिया जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को चेकर बोर्ड से समझाओ या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पुनेट स्क्वायर मेथड से समझाइए। तो यहाँ आपको कंफ्यूजन दूर करना है कि अगर एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताइए, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको लीनियर मेथड से समझा रहे या फिर पुनेट स्क्वायर मेथड से समझा रहे। लेकिन अगर एग्जाम में ये चीज पहले से फिक्स कर दी गई है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को चेकर बोर्ड से समझाइए या फिर पुनेट स्क्वायर मेथड से समझाइए, तो आप वहां पर बाउंड हो जाते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ पुनेट स्क्वायर मेथड या चेकर बोर्ड से ही मोनोहाइब्रिड को समझाना है। अगर आप उस ट्यूशन में ये मेथड काम में लेते हो तो आपके उस ट्यूशन के फुल मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, यानी आपको उस ट्यूशन में पूरे नंबर नहीं मिल सकते। अगर आप लीनियर मेथड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है और वहां पर आप चेकर बोर्ड से आप उसको समझा रहे हो तो भी आपकी पॉसिबिलिटी नंबरों की क्या हो जाती है, कम। तो आपको ये चीज थोड़ी सी मेंशन रखनी है, क्वेश्चन को केयरफुली आपको रीड करना है कि
क्वेश्चन में पूछी कौन सी मेथड गई। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से कोई डिनोट नहीं किया गया है कि लीनियर मेथड करनी है या पुनेट स्क्वायर मेथड से बताना है, तो फिर आप किसी भी मेथड से बता सकते हैं। चेंजेस कुछ नहीं आना, जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो वही आना है। सिर्फ ये लीनियर मेथड और पुनेट स्क्वायर मेथड में थोड़ा सा चेंजेस है। वो चेंजेस क्या है वो अभी अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की नेक्स्ट जो मेथड है या दूसरी जो मेथड है उसकी, जिसको पुनेट स्क्वायर मेथड या बाय चेकर बोर्ड की सहायता से हम इसको कैसे समझा सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो चेकर बोर्ड में हमें एक स्क्वायर बनाना होता है जिसमें 2 कॉलम्स और 2 रोज होती है। 2 कॉलम और 2 रोज किस प्रकार से होती है वो अभी अपन देखते हैं। चेकर बोर्ड या मैं कहूं पुनेट स्क्वायर मेथड। इस प्रकार से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो आप ये चीज ध्यान रखें। पुनेट स्क्वायर मेथड और चेकर बोर्ड में हमें करना क्या है, सबसे फर्स्ट तो हमें जो कैरेक्टर था वो लेना। वो कैरेक्टर कौन सा लिया था हमने, हाइट का लिया। और हाइट में हमने 2 प्रकार के कैरेक्टर्स लिए थे, तो टॉल और एक ड्वार्फ। इसमें ये हमारे पास क्या था, मेल, और ये हमारे पास क्या थी, फीमेल। ये हमने ले लिया कैरेक्टर फर्स्ट। अब इनको इनके प्योर ट्रेट यानी इनकी जीनोटाइप के अंदर हमने देखा था कि टॉल को किससे शो किया गया था, कैपिटल टी से, और ड्वार्फ को किससे शो किया गया था, स्मॉल टी से। ये क्या है इसके पेरेंट्स। फिर हमें क्या बनाना था, गैमेट्स। तो गैमेट्स हमने बना दिया था, इनको अलग अलग करके हमारे पास गैमेट्स बन गए थे। ये क्या बन गया हमारे पास, गैमेट। अब हमें करना क्या है, अब हमने पिछली जो मेथड थी उस पिछली मेथड के अंदर तो हमने क्या किया था, हमने इस गैमेट का क्रॉस इसके साथ ऐसे करवा दिया था और शो कर दिया था कि ये प्लांट ये आ गया। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवा दिया, ये प्लांट ये आ गया। इस मेथड में हमें ऐसा नहीं करना है। इस मेथड में हमें क्या करना है, हमें एक स्क्वायर बनाना है। पुनेट स्क्वायर उस वैज्ञानिक के नाम पे ही रखा गया है, पुनेट ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। हमें करना क्या है, एक बॉक्स बनाना है जिसको पुनेट स्क्वायर के नाम से जाना गया है। उस बॉक्स के अंदर हमें करना क्या है, 2 रोज। ये 2 रोज बन गई और ये 2 कॉलम्स बन गए। अब एक तरफ हमें शो करना है मेल गैमेट को और एक तरफ हमें शो करना है फीमेल गैमेट। ये वाला हमारे पास मेल गैमेट था, यानी ये कैपिटल टी तो क्या है, मेल गैमेट है। तो हम इसको इस तरफ शो कर देंगे, ये फर्स्ट गैमेट हो गया, ये सेकंड हो गया। फिर इस तरफ ये फीमेल गैमेट थे स्मॉल टी वाले, तो इनको हम यहां शो कर देंगे, कर दिया। अब क्या करना है, जैसा हम पिछली मेथड में करवा रहे थे, फर्स्ट इस गैमेट का क्रॉस इसके साथ, फिर नेक्स्ट के साथ। तो फर्स्ट जब इस गैमेट का इसके साथ क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस उसके साथ करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जनरेशन आपके पास कौन सी आ गई, F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन जो आई आपके पास, आप देख सकते हैं इस F1 जनरेशन में ये प्लांट भी कैसा है, टॉल, ये प्लांट भी कैसा है, टॉल, ये प्लांट भी कैसा है, टॉल है, और ये प्लांट भी कैसा है, टॉल। इसका मतलब ये हुआ कि F1 जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो कैसे है, टॉल है। और टॉल क्यों है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम पहले क्लियर कर चुके हैं। F1 जनरेशन के अंदर कौन से कैरेक्टर से शो होने हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर से शो होने हैं, और डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, इसलिए यहाँ पर कौन से कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, टॉल के कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और सारी की सारी जो संततियां हैं, जो प्लांट्स हमारे पास F1 जनरेशन में आए, वो सारे के सारे कैसे हैं, टॉल।
यहाँ F1 जनरेशन के बाद जब हम F2 जनरेशन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन के अंदर जो हमारे पास 4 प्लांट्स थे उन्हीं में से हम 2 प्लांट्स लेकर उनके मध्य क्या करवा देते हैं, सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस करवाने के बाद हम कौन सी जनरेशन निकालते हैं, F2 जनरेशन। तो यहाँ F1 जनरेशन की 2 संततियां मैं लेता हूं, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। ये हमारे लिए आप किसका काम करने वाले हैं, पेरेंट सेकंड का काम करते हैं। ये हमारे पास किसका काम करेंगे, पेरेंट सेकंड का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, गैमेट बनाते हैं। गैमेट बनाने के लिए हमें इनको अलग अलग ही करना है। ये हमारे पास क्या बन गए, गैमेट बन गए। अब क्या करना है, इनको फ्यूज करवाना है, इस गैमेट का क्रॉस इसके साथ और इसके साथ करवाना है, फिर इसका क्रॉस इसके और इसके साथ करवाना है। लेकिन हम लीनियर मेथड से नहीं करवाएंगे, हम कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं, पुनेट स्क्वायर। तो हम दोबारा से क्या बना देंगे, यहां पुनेट स्क्वायर बना देंगे, यानी एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होती है। वही चीज हमें दोबारा करनी है, मेल गैमेट को हम इस तरफ दिखा देंगे और फीमेल गैमेट को हम इस तरफ दिखा देंगे। मेल गैमेट की बात करें तो यहां अगर इसको मैं मेल मानता हूं और इसको मैं अगर फीमेल मानता हूं तो यहां अपने पास क्या आ जाएगा, मेल गैमेट तो हो गए कैपिटल T, दूसरा हो गया स्मॉल t। फीमेल गैमेट की बात करें तो कैपिटल T स्मॉल t, तो ये कैपिटल T ये स्मॉल t। दोनों गैमेट्स अपन ने क्या कर दिए, लिख दिए, शो कर दिए। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका क्रॉस इसके साथ करवाना है। तो इसका क्रॉस इसके साथ करवाएं तो दोनों कैपिटल T, फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाएं तो एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर इसका क्रॉस दोनों के साथ हो गया, फिर इसका क्रॉस करवाएं तो एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर इसका क्रॉस इसके साथ तो दोनों कैसे आ गए, स्मॉल आ गए। यहां पर ये जनरेशन कौन सी आ गई, F2 जनरेशन आ गई। कौन सी जनरेशन आ गई, F2 जनरेशन आ गई, यानी सेकंड फीलियल जनरेशन आपके पास आ चुकी है। फर्स्ट फीलियल जनरेशन के अंदर जब आपने सेल्फ क्रॉस करवाया, यानी यहां हम कह सकते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन, और फिर इसका हमने क्या करवा दिया, यहां सेल्फ क्रॉस। जब सेल्फ क्रॉस करवा देंगे तो नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास आ गई है F2 जनरेशन। अब यहाँ F2 जनरेशन में हम देख सकते हैं ये प्लांट कैसा है, टॉल, ये प्लांट कैसा है, टॉल, ये भी कैसा है, टॉल, और ये प्लांट कैसा है, ड्वार्फ। ये प्लांट कैसा है, ड्वार्फ। अब हम F2 जनरेशन में जो 2 रेशियो निकालते हैं, एक तो हमारे पास आता है फिनोटाइप, क्या आता है, फिनोटाइप, और एक आता है हमारे पास जीनोटाइप। फिनोटाइप जीनोटाइप के अंदर हम कैसे निकालें इनका रेशियो, तो हम यहाँ रेशियो फिनोटाइप की जब बात करते हैं तो हम देखेंगे कि टॉल रेशियो ड्वार्फ कितने हैं, यानी टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स का रेशियो कितना है, तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 और 3 प्लांट तो कैसे अपने पास टॉल, और ड्वार्फ प्लांट कितने हैं, क्योंकि टोटल प्लांट्स हमारे पास कितने हैं, 4 है। अब जीनोटाइप की बात आती है तो जीनोटाइप जो वर्ड है इसमें वही जीन शब्द आ रहा है, जीन वर्ड आ रहा है। तो जीन वर्ड से हमारा यहाँ पर मतलब है कि हमें अब ये देखना है कि ऐसे कितने प्लांट हैं जिनके पास दोनों कैपिटल T वाले जीन है, ऐसे कितने हैं जिनके पास एक कैपिटल एक स्मॉल है, और ऐसे कितने हैं जिनके पास दोनों ही क्या है, स्मॉल t वाले जीन। अब जब इनका रेशियो हम देखें तो हमारे पास चेकर बोर्ड में हम देख सकते हैं कैपिटल T दोनों जीन कितने प्लांट्स के पास है, 1 के पास, 1 कैपिटल और 1 स्मॉल, ये कितनों के पास है, एक तो ये है, एक ये रहा, कितने प्लांट हो गए, 2, और स्मॉल t वाले जीन कितनों के पास है, एक के पास है। तो ये आ गया आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो आप यहां देख सकते हैं आपने जो पिछली मेथड से जीनोटाइप फिनोटाइप निकाला था, उस जीनोटाइप फिनोटाइप में और इस जीनोटाइप फिनोटाइप में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी जीनोटाइप फिनोटाइप सेम रहना है, सिर्फ बीच की ये जो थोड़ी सी प्रोसेस है ये थोड़ी सी चेंज हो गई।
तो ये लीनियर मेथड के बाद दूसरी जो मेथड है अपनी चेकर बोर्ड या फिर पुनेट स्क्वायर मेथड से मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कैसे समझाया जाए ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आपको ये चीज क्लियर रखनी है क्योंकि आपको फुल मार्क्स मिलने हैं, तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपसे वहां पर मेथड कौन सी पूछी गई है और उसी मेथड के अनुसार आपका आंसर होना चाहिए। तो ये था विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो दो मेथड्स थी वो मैंने आपके सामने रखी। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो या कोई चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा और आपके डाउट को क्लियर जरूर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, घर पे रहें।